दूरी और गति का जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय अधिक लगता। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले तो हम लोग क्या ध्यान देते हैं कि टोटल टाइम नहीं पूछा है, उसमें यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि पिछले की अपेक्षा जो पिछला समय लग रहा है उसकी अपेक्षा कितना अधिक समय लगेगा। ये तो हमें आंसर बाद में देखना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि क्या है कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर दूरी तय करती है और जो अब गति तय करेगी, जिस गति से वो तय करती है उसके आधी गति से उसी दूरी को कितने समय में वो तय करेगी। सबसे पहले हम लोग को गति निकालना होगा। हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो यहां से स्पीड कितना निकल के आएगा, स्पीड कितना निकल के आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है 240 किलोमीटर उसको जाना है और कितने घंटे लगाते हैं समय 5 घंटे, 5 घंटे का उसको समय लगता है। तो स्पीड कितनी आ जाएगी 5 एकम 5, 5 चौको 20 और 5 अठे 40। कहने का मतलब यह है कि इस दूरी को वो कितनी स्पीड से तय करता है 48 किलोमीटर पर आवर। अब अगला कॉन्सेप्ट, अगला क्वेश्चन में लाइन क्या है कि इस गति से आधी दूरी को, इस गति के आधे से, तो 48 है, 48 का आधा कितना हो जाएगा 24। अगर इस 24 की स्पीड से वो 240 किलोमीटर दूरी तय करे तब समय का कितना लगेगा। समय बराबर क्या होता है कि कुल दूरी बटे चाल, तो कुल दूरी कितना है 40 और इसके आधी गति से उसको तय करना है, तो इसका मतलब 48 का आधा कितना 24, 24 एक कम 24, 24 दहम्मा 240। कहने का मतलब यह है कि अगर वो अब 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 240 किलोमीटर तय करने में उसको कितना समय लगेगा 10 घंटा समय लगेगा। लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये चीज़ पूछा है कि कितना समय अधिक लगेगा। देखिए पहले कितना समय लग रहा था 5 घंटा, अब कितना समय अधिक लगा है 5 घंटा। तो आंसर में हमारे 10 नहीं होगा, ऑप्शन जिसमें 5 घंटा होगा वो वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन